अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ गा शब्द से शुरू होने वाली कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि नंबर वन पे गुच्छा यानी कि बंच। जो गुच्छा होता है ना, देखा होगा आपने, किसी भी चीज़ का गुच्छा होता है, फ्रूट का या फल का या फिर किसी भी चीज़ का जिसमें ज़्यादा चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे अंगूर होता है ना, अंगूर में कितने अंगूर लगे होते हैं, पूरा गुच्छा होता है। ठीक है, तो उसे बोले अंगूद बोलते हैं उसे। ठीक है, अरबी में अंगूद। अंगूद, ठीक है। अंगूद का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है। गाय यानी कि काव। काव यानी कि गाय। जो गाय होती है उसे बोलते हैं अरबी में बगर। सऊदी में बगर बोलते हैं और दूसरे जो गल्फ होती है उसे बकर बोलते हैं। ठीक है, बकरा। बकरा भी बोलते हैं। ठीक है, बकर। बकर भी बोलते हैं, बकरा भी बोलते हैं। ठीक है, बकरा वो वाला बकरा नहीं, बकरी वाला बकरा, बकरा। ठीक है, या फिर बगर। सऊदी में बगर बोलते हैं। ठीक है, गाय को। गिरा यानी कि गिरना। जैसे कोई चीज़ आप ले आ रहे हो, आपकी गिर जाती है वो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ताह। ताह का मतलब होता है गिर जाना और तह का मतलब होता है गिरना। ठीक है, अगर बोलना है गिर गया तो बोलोगे ताह है, दफी ताह, मतलब ये गिर गया है। ठीक है, ताह का मतलब गिरना होता है, तह का मतलब गिरा। गीत यानी कि सॉन्ग। सॉन्ग यानी कि गीत यानी कि गाना। ठीक है, तो गाने को गन्नी बोलते हैं ये लोग। ठीक है, गन्नी यानी कि नगमा या गाना, उसे बोलते हैं गन्नी। गुस्सा यानी कि एंग्री। एंगर, गुस्सा। ठीक है, गुस्से को अरबी में बोलते हैं गज़ब या फिर बोलते हैं ज़ालान। ज़ालान इस्तेमाल, ज़ाल का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ठीक है, ज़ालान, आपको ज़ालान बोलना है, ज़ालान। ठीक है, ज़ालान का मतलब होता है गुस्सा। गोल यानी कि राउंड। आपने देखा होगा कोई राउंड होता है चारों तरफ। ठीक है, दायरा, उसे बोलते हैं दायरा है। हम हिंदी में भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं कि दायरे में रहो भाई, अपने सर्कल में रहो, अपने एक हद में रहो। तो दायरा आपने देखा होगा गोल गोल होता है, राउंड घुमा हुआ होता है बीच में। ठीक है, उसे दायरा बोलते हैं। ठीक है, दायरा या फिर दायरी। ठीक है, सर्किल यानी कि जो चारों तरफ से घुमा हुआ होता है। गूंगा यानी कि डम्ब, जो मतलब बोल नहीं सकता, उसे बोलते हैं अखरस। अखरस या फिर बोल सकते हो अबकुम। अबकुम। अबकुम का मतलब होता है गूंगा। ठीक है, या फिर अखरस। अखरस का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता है, डम्ब होता है। गुरु यानी कि टीचर। जो आपका टीचर होता है, आपको कोई चीज़ सिखाता है, वो चाहे स्कूल मास्टर हो या फिर कोई दूसरी चीज़ का आपका कोई चीज़ आप कुछ सीखते हैं जाकर। मान लिया आप किसी के यहाँ एसी का काम करते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं अपने उस्ताद के साथ। तो ठीक है, तो उसे अरबी में उस्ताद ही बोलते हैं। ठीक है, उस्ताद या फिर मुअल्लिम बोलते हैं। मुअल्लिम किसे बोलते हैं? मुअल्लिम वैसे तो टीचर को बोला जाता है। ठीक है, मुदर्रिस भी बोलते हैं टीचर को, मुअल्लिम भी बोलते हैं। ठीक है, और उस्ताद भी बोल सकते हो। उस्ताद गुरु यानी कि जो आपको कुछ सिखाता है, उस्ताद। ठीक है, किडनी यानी कि गुर्दा। तो गुर्दे को दोस्तों अरबी में बोला जाता है अलकुला। अलकुला, कुला बोल सकते हो। ठीक है, कुला का मतलब होता है गुर्दा। गेहूं यानी कि वीट। वीट यानी कि गेहूं, यानी गंदुम। जो गंदुम होता है, गेहूं होता है, उसे बोलते हैं अलगम। अलगम। अल का कोई मतलब नहीं होता है, गम। गम का मतलब होता है गेहूं। गम। गम। ठीक है, गम का मतलब होता है गेहूं यानी कि गंदुम। गड्ढा यानी कि पिट। जो गड्ढा होता है, गड्ढा होता है, उसे बोलते हैं हफरा। ठीक है, हफरा यानी कि गड्ढा। गर्भ यानी कि प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ, तो उसे अरबी बोलते हैं हमल। हमल या फिर हामिला। हामिला, ठीक है, हमल या फिर हामिला। गटर। गटर देखा होगा आपने, जो लैट्रिन वगैरह बनती है, टॉयलेट बनती है, उसमें पानी जाता है गटर में, तो उसे बोलते हैं अरबी में बैयारा। बैयारा। बैयारा यानी कि गटर। गली यानी कि लेन या फिर स्ट्रीट। ठीक है, गली। तो जो स्ट्रीट होती है उसे बोलते हैं शारिया। 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 और खत बोलते हैं लाइन को। ठीक है, खत बोलते हैं लाइन को। जैसे कि आपको बोलना है कि यहाँ पर एक लाइन, लाइन लिखो या लाइन बनाओ, तो खत बोलेंगे उसे। ठीक है, खत। और गली को भी खत बोल सकते हो। गवार। गवार यानी कि राष्ट्रिक। जो राष्ट्रिक होता है उसे बोल कहते नहीं हिंदी में देहाती, जो गांव में रहने वाला हो, उसे बोल सकते हो वधु। वधु बोलते हैं ये लोग। ठीक है, यानी कि देहाती। गायक यानी कि सिंगर। गायक जो गाने वाला,
ठीक है। गुलूकार जो गाना गाता है उसे बोलते हैं मुगन्ना या फिर मुगन्नी, ठीक है। मुगन्ना या फिर मुगन्नी यानी कि गाना गाने वाला, यानी कि सिंगर, मुगन्ना या फिर मुगन्नी। गर्जना यानी कि थंडर, देखा होगा आपने, पानी बरसता है तो बादल गरजता है, ठीक है। उसको अरबी में बोलते हैं रअद, रअद, रअदल गयूम, बादल गरज रहे हैं, गयूम बोलते हैं बादलों को, ठीक है। या फिर सिहाब, रअदल सिहाब, बादल गरज रहे हैं, ठीक है। रअद का मतलब होता है गरजना। गाना यानी कि सॉन्ग, जो गाना होता है ना, हम गाते हैं गाने को, गाना, तो उसे बोलते हैं अरबी में गन्नी, गन्नी, गन्नी का मतलब होता है गाना। गधा यानी कि डंकी, तो गधे को दोस्तों बोलते हैं अरबी में हुमार, हुमार या फिर हिमार, हिमार भी बोल सकते हो, हुमार भी बोल सकते हो, ठीक है। गला यानी कि थ्रोट, जो हमारा गला होता है ना इसे बोलते हैं हलक, हलक, हलक। और हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि हलक में प्रॉब्लम है या हलक में थोड़ी खुजली है, इस तरीके से हम बोलते हैं। गंदा यानी कि डर्टी, गंदा यानी कि डर्टी, तो गंदे को बोलते हैं अरबी में वसख, बसख, बसख का मतलब होता है गंदगी यानी कि गंदा। गोता, गोता लगाना, कहते नहीं पानी में गोता लगाओ, डाइव करो, ठीक है, गोता, तो उसे अरबी में बोलते हैं गत्तस या फिर गत्ता। गत्तस या फिर गत्तास, गत्तास यानी कि गोता। गाजर यानी कि कैरेट, तो गाजर को अरबी में बोलते हैं दोस्तों जिजर, ठीक है, या जजर, जजर या फिर जिजर, जिजर, ठीक है, जजर या फिर जिजर, दोनों तरीके से बोल सकते हो। कैरेट यानी कि गाजर। गुठली यानी कि सीड, देखो आपने खजूर खाते हैं ना, खजूर के अंदर जो बीज निकलता है, गुठली निकलती है, उस अरबी में बोलते हैं फसम, फसम, फसम का मतलब होता है गुठली, ठीक है। गुलाम यानी कि स्लेब, ठीक है, तो इसे दोस्तों आमिल बोल सकते हो। आमिल का मतलब गुलाम तो नहीं होता है, आमिल वर्कर होता है, काम करने वाला, आमिल बोलते हैं। और जो गुलाम जो होता है, गुलाम का मायना अलग होता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल इतना जान लो कि काम करने वाला जो होता है उसे आमिल बोलते हैं, ठीक है। गुलाब यानी कि रोज़, जो रोज़ होता है, गुलाब होता है, उससे बोलते हैं वर्दा, 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 वर्दा का मतलब गुलाब यानी कि रोज़। गिलाफ, गिलाफ देखा होगा ना आपने, आप कोई चीज़ पानी बरसता है तो आप गिलाफ चढ़ा देते हैं उसको कि वो भीगे नहीं, रैप होता है वो, रैप कवर, तो अरबी में उसे गिलाफ ही बोला जाता है, ठीक है। या बोल सकते हो शुराक, शुराक, ठीक है, शुराक, शुराक बोल सकते हो। शुराक का मतलब भी ऊपर ढकने वाला होता है शुराक। गिनती यानी कि काउंट, ठीक है, तो उसे गिनती को अरबी में बोलते हैं अदद, 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 अदद का मतलब होता है गिनती। गुलेल, गुलेल, जो कैटापल्ट होती है ना, उसे गुलेल को बोलते हैं मिर्जाम, मिर्जाम, अल मिर्जाम, अल का कोई मतलब नहीं होता है, मिर्जाम बोल सकते हो। गोरा यानी कि वाइट, वाइट सफ़ेद, गोरा सफ़ेद, वाइट, इसे बोलते हैं वैद, वैद या फिर अबयद, अबयद, अबयद का मतलब भी सफ़ेद होता है, अवैध का मतलब भी सफ़ेद होता है। वैदा का मतलब अंडा होता है, वैदा, ठीक है, वैद का मतलब सफ़ेद, और अबयद का मतलब भी सफ़ेद होता है। गमछा यानी कि टॉवल, टॉवल होती है ना, कहते हैं गमछा लाओ मेरा, टॉवल, टॉवल लेके आओ, ठीक है, जैसे बोलते हैं मिन शफ़ा, मिन शफ़ा का मतलब होता है गमछा या तौल वगैरह, जिससे कि आप साफ़ सफाई पोछा लगाते हो, मिन शफ़ा, मिन शफ़ा यानी कि टॉवल। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे गा शब्द से शुरू होने वाली कुछ चीज़ें। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।